हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड नाइन्थ में हमने चैप्टर नंबर 10 तक सब अभ्यास कर लिया है, सीख लिया है, समझ भी लिया है और एक्सरसाइज भी लिखते आ रहे हैं। लेकिन सबसे अहम जो पार्ट होता है, पार्ट ए और बी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में हमें सीखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ सबसे पहले हम रिक्त स्थानों की पूर्ति यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स के बारे में देखेंगे, जो चैप्टर 1 पोएम 1 थी उसके एक्सरसाइज में ये हो गया है। इसलिए मैंने यहाँ पर चैप्टर 2 से 3, 4, 5 तक की फिलिंग द ब्लैंक्स ली है, जो हम स्टेप बाय स्टेप आज उसका अभ्यास करेंगे, समझेंगे और उसके बाद नोटबुक में आंसर के साथ लिखेंगे। सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 में आपको स्टोरी याद होगी कि न्याय मंत्री वाली स्टोरी है। तो न्याय मंत्री किस प्रकार से न्याय करता है उसका चैप्टर पूरा याद रखोगे तो ये आपको इजीली, मैं जब बोलूँगी तब आपके माइंड में ये आंसर आता रहेगा। सबसे पहला है सम्राट के हाथों में खाली जगह पड़ गई, यानी कि क्या पड़ गई तो हथकड़ी। क्यों? क्योंकि सम्राट के हाथों में सम्राट ने भूल की थी, इसलिए न्याय मंत्री उसको हथकड़ी पहना देता है। नंबर 2, शस्त्रों ने राजा को खाली जगह के समान बताया है, यानी कि शास्त्रों में क्या बताया गया है राजा के बारे में, तो राजा को ईश्वर माना गया है, तो आंसर होगा ईश्वर। नंबर 3, महाराज यह ब्लैंक वापस ले लीजिए, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। यानी कि जिस समय सारी बात खत्म हो जाती है और चैप्टर के एंड में न्याय मंत्री ये बात बताता है कि ये सारा बोझ अब मैं नहीं उठा पाऊँगा, तब महाराज के सामने यह वाक्य रखा जाएगा। तो सबसे पहले आप याद करोगे कि चैप्टर में सबसे पहले न्याय मंत्री को न्याय मंत्री बनाने के लिए क्या दिया गया था, तो आंसर होगा राजमुद्रा। नंबर 4, ब्लैंक देकर सम्राट को छोड़ दिया जाए, यानी कि क्या देकर महाराज को छोड़ दिया जाए, तो चेतावनी देकर, दंड देकर नहीं, क्योंकि दंड तो दिया ही नहीं था, उनके बदले में एक सोने की मूर्ति को लाकर रखा था। नंबर 5, मैं आपको ब्लैंक करने का अवसर देना चाहता हूँ, तो काम करने का अवसर तो नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। इस प्रकार चैप्टर नंबर 2 की फिलिंग द ब्लैंक्स 5 है, जो आपको आपकी नोटबुक में लिखनी है। अगला है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 को भी आपको याद होगा कि क्या निराश हुआ जाए। क्या निराश हुआ जाए के अंदर लेखक ने अपने जीवन की 2 स्टोरियों को बताया है। उसमें से 2 अलग अलग स्टोरी के आधार पर बताया है कि हमें कहीं भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उसके आधार पर हम ये फिलिंग द ब्लैंक्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहली है, ड्राइवर को मारपीट से खाली जगह ने बचाया। तो आपको याद होगा कि लेखक ने खुद स्टोरी लिखी है, तो लेखक ने बचाया, इसलिए आंसर है लेखक। नंबर 2, भारतवर्ष सदा कानून को ब्लैंक के रूप में देखता आ रहा है, यानी कि भारतवर्ष, ये सेंटेंस आपको याद करना पड़ेगा कि भारतवर्ष सदा कानून को किस रूप में देखता आ रहा है, तो धर्म के रूप में देखता आ रहा है, तो आंसर है धर्म। नंबर 3, व्यक्ति जो कुछ भी करेगा लोग उसमें ब्लैंक खोजने लगेंगे, यानी कि किसी विशेष व्यक्ति की बात की गई थी चैप्टर में कि जब भी कोई अच्छा काम करता है तो उसका काम कैसा है वो नहीं देखेंगे, लेकिन क्या निकालेंगे, दोष निकालेंगे, तो आंसर है दोष। मेरे मन ब्लैंक होने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि सबसे लास्ट में ये सेंटेंस लेखक ने लिखा था कि मेरे मन उदास होने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 5, कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम ब्लैंक हो गई है, तो निरूपाय कोई अर्थ ही नहीं इसमें दिया गया है, ये शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है, तो यहाँ आंसर होगा समाप्त। तो कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, तो यहाँ 5 चैप्टर नंबर 3 की फिलिंग द ब्लैंक्स समझ ली। उसके बाद पोएम नंबर 4, कर्ण का जीवन दर्शन, जो एक पोएम है, बहुत अच्छी पोएम है। आपने देखा था कि कर्ण के बारे में पूरा जीवन दर्शन बताने का कवि ने प्रयास किया है। उसमें भी कर्ण ने जब कृष्ण के सामने अपनी बात बताता है और बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि मुझे कोई राजपाट या कोई धन दौलत की आवश्यकता नहीं है, वो जैसा भी है अकेला ठीक है। तो यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में देखें तो सबसे पहले है, सांसारिक सुख भोगने की इच्छा ब्लैंक की नहीं
थी, तो किसकी नहीं थी? यहाँ तो कर्ण की ही बात की गई थी, तो आंसर है कर्ण। नंबर 2, राज्य से प्राप्त ब्लैंक मनुष्य साथ नहीं ले जाता, तो क्या नहीं ले जाता? पुरस्कार या वैभव, तो वैभव, धन ही नहीं ले जाता। नंबर 3, कर्ण के आदर्श वाले मनुष्य ब्लैंक का भार नहीं ढोते, अर्थात कंचन का भार नहीं ढोते। आपको याद हो तो कंचन माने सोना, तो कर्ण के आदर्श वाले माने कर्ण जैसे जो मनुष्य है उसे कंचन का भार अच्छा नहीं लगता, यानी कि वो सोना पहन के ऐसा सबको दिखावा नहीं करना चाहते। नंबर 4, दान की देव सरिता निर्मल करतल से ब्लैंक रही सदा, तो यहाँ झरती रहे सदा पूरी लाइन पोएम की ली गई है। नंबर 5, गरुड़ ब्लैंक में नहीं होता, तो लास्ट में उदाहरण भी बताया था कबूतर का और गरुड़ का। तो कर्ण अपने आप को गरुड़ समझता है और वो बताता है कि गरुड़ हमेशा महलों में नहीं रहता, तो यहाँ आंसर होगा महलों। तो इस तरह पोएम नंबर 4 की 5 फिलिंग द ब्लैंक्स समझ ली। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 थोड़ा लंबा है और नाट्यांश स्वरूप में है, अलग अलग कैरेक्टर के द्वारा बताया है, तो यहाँ टोटल 9 फिलिंग द ब्लैंक्स है, उसको भी हम समझेंगे। तो उसमें भी अच्छी स्टोरी आपने देखी थी झांसी की रानी की। तो झांसी की रानी किस प्रकार अपना किला वापस लाने के लिए झझूमती है और किस प्रकार से अलग अलग व्यक्तियों के आगे अपनी स्वराज्य प्राप्ति के लिए निराश होकर चिंतित हुई बताती है। उसमें सबसे पहली फिलिंग द ब्लैंक्स इस प्रकार है कि जिस ब्लैंक तुम जैसी नारियां रखने जा रही है वह निश्चित ही महान होगा, अर्थात कि स्वराज्य की नींव, यानी कि नेम ही है चैप्टर का स्वराज्य की नींव, यानी कि उनके साथ 2 सखियां भी हैं और दासी भी मानी जाएगी। जूही जो सबसे नज़दीक की मानी जाती है, तो वो जो नारियां हैं वही स्वराज की नींव बनना चाहती है। नंबर 2, मैं खाली जगह के लिए नाच सकती हूँ, यानी कि ये किसने बोला था? जूही ने। तो स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, यानी कि स्वराज्य को बचाने के लिए वो नृत्य करने के लिए भी तैयार है, क्योंकि एक नर्तकी भी थी। नंबर 3, वे ठोकर मारकर क्या दूर नहीं कर सकती, ये प्रश्न के स्वरूप में पूछा गया है। तो कभी कभी फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन के अनुसार भी पूछा जाता है या तो विकल्प में पूछा जाता है, यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स की लिस्ट में लिया गया है। तो इसका आंसर होगा कि अपने सरदारों की मदहोशी, क्योंकि वहाँ जो अपने सरदार हैं वो मदहोश हुए हैं, मदिरा का पान कर कर आराम से लेटे हुए हैं और स्वराज्य की बिल्कुल चिंता नहीं है, तो वो ठोकर मार कर बताती है कि अपने सरदारों की मदहोशी को दूर कर सकती है। नंबर 4, जूही तात्या को कहाँ से खींच कर ला सकती है, तो उस समय सेंटेंस दिया गया है चैप्टर में कि वो तात्या उसका प्रेमी होने के बाद भी वो पाताल से भी ढूंढ कर ला सकती है, तो यहाँ आंसर है पाताल से। नंबर 5, लक्ष्मीबाई क्या पढ़ती है, तो लक्ष्मीबाई की एक आदत थी, एक हैबिट थी, तो उनको गीता पढ़ने का शौक़ था और गीता के अनुसार वो काम भी करती थी, तो यहाँ आंसर होगा गीता। अगला है जूही देश के लिए किसे ठुकरा सकती है, तो यहाँ प्रश्न के स्वरूप में पूछा गया है, तो जूही देश के लिए सरदार को भी ठुकरा सकती है, यानी कि जो सरदार है तात्या, लेकिन अभी उसके वश में सारी सैन्य दल नहीं है, इसलिए वो सरदार को भी ठुकरा सकती है, इसलिए आंसर होगा सरदार। नंबर 7, तोपें किसके उपलक्ष्य में चल रही थी, तो यहाँ एक सेंटेंस और भी दिया है कि तोपें ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में चल रही थी, तो यहाँ आंसर होगा ब्रह्मभोज। नंबर 8, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी, तो अंत में ये भी प्रतिज्ञा ली थी कि झांसी को फिर से जीत लेने की, यानी कि ये उनका जीवन का अंतिम युद्ध था और शायद वो न जीत पाई तो क्या होगा कि पूरे स्वराज्य में उसकी बदनामी हो जाएगी, और ये भी प्रतिज्ञा करती है कि वो अपनी झांसी को फिर से जीत लेगी, यानी कि बी उसका आंसर है।
नंबर 9, जूही अच्छी ब्लैंक थी तो नर्तकी यानी कि नाच करने वाली। इस प्रकार हमने चैप्टर 2 से 5 तक फिलिंग द ब्लैंक्स टोटल 24 देखी है। जो आपको चैप्टर वाइज लिखना हो तो चैप्टर वाइज और सीधे नंबरिंग करके लिखना हो तो लिख सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके। और 24 अगले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 से 10 तक की फिलिंग द ब्लैंक्स के बारे में देखेंगे। थैंक यू।